अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कुरान मजीद को तजवीद और तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। आज उसकी पहली बाकायदा क्लास होने जा रही है। आज मैं आपको तजवीद और तलफ़ुज़ की अहमियत के बारे में बताऊंगी ताकि आपको पता चल सके कि कुरान मजीद को सिंपल पढ़ने में और तजवीद और तलफ़ुज़ से पढ़ने में क्या फायदा और क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहूंगी वो ये है, तिलावत कुरान मजीद के लिए इस बात को याद रखना इंतहाई जरूरी है कि अरबी जुबान में हर हर्फ की आवाज जुदा गाना होती है। अगर वो सही अदा ना हो तो मायने बदल जाता है। अब इसकी मैं कुछ मिसाल आपको देने लगी हूँ। जैसे अब अगर हम उर्दू में पढ़ें तो ये हमें एक जैसे लगेंगे, जल्ला जल्ला जोल्ला जल्ला। हमें ऐसे फील हो रहा है कि इन सब की आवाज एक ही है। लेकिन अगर अरबी में देखा जाए तो अरबी में हम अगर इसको उर्दू की प्रोनाउंसिएशन से पढ़ेंगे तो ये इनके सारे मीनिंग चेंज हो जाएंगे। लाइक जल्ला वो जलील हुआ, जल्ला वो फिसला, ज़ोल्ला वो गया और ज़ोल्ला वो गुमराह हुआ। अब जाल, जा, जो और जोत का बिल्कुल अलग अलग मुखारिज है। अगर हम इनको एक ही से पढ़ेंगे तो जहां पे जल्ला लिखा होगा क्या पता वहां जलील हुआ लिखा हो और हम वहां फिसल गया पढ़ रहे हो। तो इसलिए इन चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा गया कि अरबी जुबान में हर हर्फ की आवाज जुदा गाना होती है। हर हर्फ को सही आवाज से अदा करने को तजवीद कहते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे, जो हम सीखेंगे, उसको हम तजवीद कहेंगे। और ये दरअसल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबो लहजा को महफूज करने का नाम है। जैसा कि अब हम उर्दू स्पीकिंग लोग हैं तो हमारी उर्दू में और जो अदर कंट्रीज के लोग हैं उनकी उर्दू में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे अगर हम इंग्लिश बोलें और अगर बाहर का कोई बंदा आ जाए वो इंग्लिश बोले, हमारी और उनकी इंग्लिश में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरह हमारी अरबी में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबी में जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि उनका लबो लहजा अरबी जुबान में था और हमारा उर्दू में है, और हम उसी उर्दू जबान के लहजे को अरबी में तब्दील करने के लिए तजवीद को सीखते हैं। जैसे हम कभी कभार कहते हैं कि तुम्हें इंग्लिश तो आती है लेकिन तुम्हारी इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है। इसी तरह अरबी तो हम सबको आती है लेकिन हम सबकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है। इसको तजवीद कहते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। इस पे कुछ मार्क हुए में और कुछ लिखा हुआ है, तो चूंकि मैंने भी इसी किताब से पढ़ा है, फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी इसी से पढ़ा है और अब इंशाल्लाह आपको भी इसी से पढ़ाऊंगी, तो इनको इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरूफे हल्की 6 हैं। यानी हलक का मतलब तो सभी जानते होंगे। हलक का मतलब है गला, यानी हमारा ये हिस्सा। तो अब हरूफे हल्की कौन कौन से हैं? हमजा, ह, आइन, हा, गौइन, खो। अब ये 6 हरूफ हैं तो ये हमारे गले से निकलते हैं। लेकिन अब हमारे गले के भी 3 हिस्से हैं। सबसे पहले अदना हल्क यानी ऊपर वाला हिस्सा, वस्ते हलक यानी दरमियाना हिस्सा, फिर है अक्सा हलक यानी आखिरी हिस्सा। तो अदना हलक से गौइन और खौ अदा होता है, यानी थोड़ी सी इसमें इन दोनों में खराश आती है। फिर वस्ते हलक यानी आइन हा, यानी आइन और हा दरमियान वाले गले के हिस्से से अदा होते हैं। फिर अक्सा हलक, इसमें से हमजा ह यानी कि सीने के करीब वाला हिस्सा होता है, वहां से हमजा ह अदा होता है। अब इसका उन्होंने बहुत अच्छे से एक शेड्यूल हमें यहाँ पे बनाकर बता दिया। अदना हलक यानी
حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، یعنی یہ دیکھیں ہمارا منہ یہاں سے اوپر کو جاتا ہے، تو سب سے پہلا جو ہے وہ ادنا حلق ہے، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، یہ تو سب کو یاد رہے گا، وسط کا مطلب ہی درمیان ہوتا ہے، اقصی حلق یعنی سینے کی طرف والا حصہ۔ اب آپ لوگ میرے پیچھے ان الفاظ کو دوبارہ سے دہرائیں گے۔ حمزہ ہ یعنی سینے والے حلق سے یہ نکلتا ہے، آپ کے سینے سے یہ دونوں آوازیں نکلیں گی، حمزہ ہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو وسط حلق ہے یعنی حلق کا درمیانی حصہ، اس سے عین اور حا ادا ہوگا۔ اب عین کے لیے ہم نے اپنے حلق کو آپس میں ملانا ہے، یعنی وسط حلق کو، اور ہا کے لیے ہم نے بالکل ٹھنڈی ہوا نکالنی ہے۔ ادنا حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ، اس سے غین اور خو ادا ہوتا ہے۔ غین میں تھوڑی سی خراش ہے لیکن خو میں زیادہ ہے، غین خو۔ اب دکھنے میں ہ اور ح بالکل ایک طرح پڑھے جاتے ہیں اردو میں، مگر ان کو جب عربی میں پڑھتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا بھاری پڑھتے ہیں، یعنی ہ، اس ہا کو ہا یعنی بالکل ٹھنڈی ہوا۔ اسی طرح حمزہ عین غین خو۔ اب اس میں آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آئی تو ایک دفعہ پھر میرے ساتھ آپ ریڈ آؤٹ کر لیں تاکہ جو بھی مسٹیک ہے وہ نکل جائے۔ حمزہ ہ عین ہا غین خو، حمزہ ہ عین ہا غین خو، حمزہ ہ عین ہا غین خو۔ اس میں سے کوئی بھی کوشچن آپ کے پاس ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب کلاس کے ختم ہونے کا ٹائم ہے، اس لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ پاک جو ہم نے پڑھا اس کو ہمارے ذہن میں محفوظ رکھ اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔